नमस्कार दोस्तों। आज से हम सी एस आर नेट फिजिक्स IIT जैम जेस्ट और BSc लेवल के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा फ्रॉम एटॉमिक फिजिक्स से। तो इस सीरीज में मेन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच तक एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप थ्योरी भी समझे और न्यूमेरिकल भी कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाए। अगर आप CSR नेट IIT जैम या जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होगा ना, जो मॉलिक्यूल्स जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैन रोटेट, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एक माइक्रोवेव रीजन में होता है, माइक्रोवेव रीजन, ठीक है। फॉल्स ऑन अ मॉलिक्यूल its electric field its electric field EF, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड applies torque applies torque on the molecule's dipole, on the molecule's dipole. So इसमें क्या होता है, so this causes the molecule to rotate and move between rotational energy levels. This causes the molecule to rotate and move between and move between rotational energy levels. Rotational energy levels, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स है तो इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गिरेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो EM वेव है, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कोई भी हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट होता है। तो ये मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मान लो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट है। ऐसे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो EM वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, वो अप्लाइज टॉर्क ऑन दी मॉलिक्यूल्स डाइपोल, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल का देखो, एक तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा होने के लिए उसका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl जो है, देखो हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl जो है उसके पास एक परमानेंट डाइपोल होता है, हमें पता है।
क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसीलिए HCl, तो Cl के पास एक नेगेटिव चार्ज और इसके पास हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों के, तो HCl में क्या होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और एक नेगेटिव चार्ज माइनस Q, ठीक है, ऐसा होता है। और आप लोगों ने देखो क्लास 12 में हम लोगों ने किया था, अगर कोई भी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर होगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, प्लस क्यू के ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स देगा और माइनस क्यू के ऊपर इस डायरेक्शन पे फोर्स देगा, तो इसके वजह से एक हमें रोटेशन मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ईएम वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट है, वो मॉलिक्यूल्स का जो डायपोल होगा उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, कि उसी के वजह से हमें मॉलिक्यूल का रोटेशन मिलेगा, ठीक है। सो दिस कॉजेस द मॉलिक्यूल टू रोटेट एंड मूव बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, सो मॉलिक्यूल must have a permanent electric dipole moment, right? Molecule must have a permanent electric dipole moment, मतलब उसके पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। तो मतलब अगर डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है तभी हमें क्या मिलेगा, कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा। लेकिन अगर कोई भी डायपोल नहीं है, नो डायपोल अगर है, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नॉट ऑब्जर्व, इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, देखो कौन सा मॉलिक्यूल्स में डायपोल होता है, ठीक है। तो जैसे हेटेरो, देखो मॉलिक्यूल्स का एक होता है हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, और एक होता है होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। इसमें देखो हेटेरोन्यूक्लियर में क्या होता है, जैसे HCl, ठीक है, CO कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों, सो दीज हैव अनइक्वल एटम्स, ठीक है। ये H और Cl जो है वो दोनों अलग अलग एटम्स है और दोनों के बीच में चार्ज का सेपरेशन होता है। तो चार्ज का सेपरेशन है तभी हमें क्या मिलता है, डायपोल मोमेंट मिलता है, तभी हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा इसमें पॉसिबल होगा। लेकिन अगर मान लो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स मीन दोनों सेम एटम्स होगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इसमें क्या है, दोनों सेम एटम्स है। तो सेम एटम में क्या होगा ना, कि इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। तो सेम एटम्स, तो नो चार्ज सेपरेशन, नो चार्ज सेपरेशन, सो नो डायपोल, तभी हमें यहाँ पे कोई भी डायपोल नहीं होगा, नो डायपोल। अगर डायपोल नहीं है तो कोई भी, अगर डायपोल नहीं है तो रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। तो रोटेशन नहीं होगा तो कोई भी रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। सो नो रोटेशनल स्पेक्ट्रा।
तो समझ में आया कि डाइपोल, सो व्हाई डाइपोल, तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा कि व्हाई डाइपोल इज नीडेड, व्हाई डाइपोल इज नीडेड, राइट। अभी क्यों नीडेड क्यों है, देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन इंटरेक्ट्स ओनली विथ चार्ज सेपरेशन। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसका, ईएम वेव का, ईएम वेव्स का, वो इंटरेक्ट करेगा विथ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडिएशन इंटरेक्ट्स ओनली विथ चार्ज सेपरेशन, मतलब डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। सो अगर डाइपोल नहीं होगा तो कोई भी टॉर्क नहीं होगा, है ना, क्योंकि चार्ज सेपरेशन होगा तभी यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी ये रोटेशन पॉसिबल है। सो इफ नो डाइपोल, नो टॉर्क एंड नो रोटेशन एंड सो नो स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, सो यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा arise due to transitions between rotational energy levels of a molecule having a permanent dipole moment, having a permanent dipole moment। तो इसके बाद देखो, तो जो मॉलिक्यूल से देखो, मॉलिक्यूल can rotate about three mutually perpendicular axes. A molecule can rotate about three mutually perpendicular axes, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं, देखो ऐसे मान लो ए एक्सिस, जैसे ऐसे मान लो एक्स वाई जेड जैसे होता है, लेट जैसे मान लो ये एक एक्सिस है, ठीक है, रुको इसको, मान लेते हैं ये है एक्सिस ए, ठीक है, और एक मान लो बी है, और एक एक्सिस मान लेते हैं सी, ऐसे ले लो। अभी देखो दोनों तीनों जो एक्सिस है यहाँ पे, थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सी है, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस होता है वैसे सेम वही है, ठीक है। तो
तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा एबीसी एक्सिस। तो इसमें कौन सा एक्सिस है? तीनों एक्सिस है, एक्सिस ए, एक्सिस बी एंड एक्सिस सी। सो फॉर ईच एक्सिस द मॉलिक्यूल हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मान लो तो तीनों एक्सिस में यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, या एक्सिस ए पे रोटेशन हो सकता है, देन एक्सिस बी के अराउंड रोटेशन हो सकता है, और एक्सिस सी के अराउंड रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल है, और तीनों एक्सिस जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे देखो एक्सिस ए के अलाउंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते क्या है, आई ए मान लेते हैं, आई बी एंड आई सी है, ठीक है। तो यहाँ पे आई ए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए के अराउंड, और बी के अराउंड क्या होगा, आई बी एंड आई सी, ठीक है। तो इसमें देखो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल देखो क्या क्या होता है। सो जो ये जो वैल्यू है ना आई ए आई बी एंड आई सी, ये जो तीनों वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया along a axis, along b and along c axis, ये डिसाइड करेगा। सो द वैल्यूज ऑफ दिस मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया डिसाइड द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा आई ए आई बी आई सी, इन तीनों का वैल्यू डिसाइड करेगा वो किस टाइप का मॉलिक्यूल होगा। तो पहले जो टाइप है वो है लीनियर मॉलिक्यूल, नंबर 1 है लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल, तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इसमें जो ए के अराउंड देखो आई ए जो होता है इसमें लीनियर मॉलिक्यूल में, इसमें आई ए जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और आई बी इक्वल टू आई सी होता है, इसमें आई बी और आई सी दोनों क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लीनियर में है, मान लो एग्जाम्पल है HCl, ठीक है। ये है लीनियर मॉलिक्यूल्स, आई के अराउंड 0 होगा, और आई बी और आई सी जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। देन है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, सेकेंड टाइप है, नंबर 2 है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, ठीक है, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में क्या होता है कि इसमें जो आई ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट आई बी इक्वल टू आई सी होता है, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, और इसमें भी दो टाइप का होता है, ठीक है, सिमेट्रिक टॉप में। तो इसका जो दो टाइप है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, एक है प्रोलेट प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, ठीक है। तो प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप देखो ये है रग्बी बॉल का जो शेप होता है, रग्बी, ठीक है, रग्बी बॉल का जो शेप होता है वही होता है प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, ठीक है, रग्बी बॉल शेप। तो प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप में क्या होगा कि आई ए जो है वो आई बी और आई सी, मतलब आई बी और आई सी तो इसमें सिमेट्रिक होगा तो दोनों इक्वल होगा, बट आई ए जो होगा वो आई बी और आई सी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और इसमें जो ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप है, और एक टाइप का है सिमेट्रिक का, वो है ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप। ऑब्लेट सिमेट्रिक टॉप, और इसका जो शेप है वो होता है डिश शेप का, ठीक है, तो याद रखना
और इसमें क्या होगा, जो आई ए जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर देन आई बी इक्वल टू आई सी होता है। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना है। अच्छा, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो होता है असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ठीक है, असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। देखो असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में क्या होता है, सो इसमें असिमेट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी सिमेट्री नहीं होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो तीनों एक्सिस में वो तीनों अलग अलग हुआ, आई ए नॉट इक्वल टू आई बी नॉट इक्वल टू आई सी। तो ये होता है एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ठीक है, एग्जाम्पल आप वाटर ले लो। ठीक है, वाटर में क्या होता है, असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल होता है, तीनों एक्सिस के अराउंड अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और एक है मिथानॉल भी ले सकते हो, CH3OH। ठीक है, ये होता है असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल।